सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि I1D, I1E और I1F ये बराबर है तीनों, और ये किसके बराबर है? R1 के बराबर है। ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि ये वाला लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो है रेडियस है सर्किल के, और उसको हम किससे शो करते हैं? R1 से शो करते हैं। तो I1D, I1F और I1E ये आपस में इक्वल हैं और किसके बराबर हैं? रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्किल, ठीक है, जिसको हम R1 से शो करते हैं। डायग्राम तो मैंने आपको सही तरीके से समझा दी है, ये R1 की कहानी भी आपको पता चल गई। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, फ्रॉम फिगर वी है, ये स्टेटमेंट आपको समझानी है सर, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। जब आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ आ जाएंगी, डेरिवेशन आपकी पूरी हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है डेरिवेशन के अंदर। इस स्टेटमेंट में लिखा क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मतलब ये जो ABC पूरा ट्राइंगल है ना, ये इसके अंदर पूरा एरिया, ये हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं, सही। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABI। अब ये ABI कौन सा ट्राइंगल है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये I पॉइंट है। तो इस वाले ट्राइंगल की बात की जा रही है, ABI1, ठीक है। ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है ना, जिस पे ये पूरा ट्राइंगल, इसको हम बोलेंगे ABI। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इस टाइप का बनेगा कुछ ट्राइंगल, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट जो है I1, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले आप इसको कंसीडर करो, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? देखो लास्ट डेरिवेशन में मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका बेस और ऑल्टीट्यूड क्या है, उसके बाद आप उसकी लेंथ निकालोगे और पुट करोगे और एरिया निकाल लोगे। मैंने बताया था जिस साइड पे आप ऑल्टीट्यूड गिराते हो उस साइड को हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो ऑल्टीट्यूड होता क्या है। मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ये अगर मेरे पास सिंपल ट्राइंगल है तो एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट जो साइड है ये वाली, उस पर आप एक परपेंडिकुलर अगर गिराओ तो इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और जिस साइड पे परपेंडिकुलर आपने गिराया है ये वाली पूरी साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड सिर्फ ये नहीं होता ट्राइंगल में। ट्राइंगल में अगर 3 वर्टेक्स है तो 3 ऑल्टीट्यूड होंगे। एक क्या होगा, इस वाले वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये भी ऑल्टीट्यूड होगा पूरा। इसी तरह एक इधर भी पूरा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ट्राइंगल के अंदर 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। अब मसला ये है कि ये ट्राइंगल मैंने इस तरह बनाया हुआ है। अगर मैं ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाऊँ, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मतलब अगर ट्राइंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 180 हो, वो आपको दिखने में लग रहा है ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में ना एक ऑल्टीट्यूड एक्सटेंशन में बनता है। क्या कहने का मेरा मतलब है, अगर इस ट्राइंगल को मैं रोटेट करके अगर सीधा बनाऊँ इस तरह, तो ये इस तरह बनेगा। बस इसको गौर से समझना है आपने डायग्राम को, थोड़ा इमेजिन करो आप लोग। अगर इसको मैं रोटेट करके इस तरह बनाऊँ तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इस साइड से ऑल्टीट्यूड गिराओगे तो वो तो सिंपल यूँ बनेगा, ये तो ऑल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड गिराना चाहोगे तो वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ सकता। ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री बन ही नहीं सकता। अगर आप इस तरह को लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो 90 डिग्री है ही नहीं, ये तो एंगल ही 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो इधर जो ऑल्टीट्यूड बनेगा ना B से, वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा, इस साइड के एक्सटेंशन पे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इस साइड को आगे तक ले जाऊँ, पूरा एक्सटेंड करूँ, अब जो मेरा ऑल्टीट्यूड यहाँ पे जाके बनेगा, जहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा होगा ऐसे, ठीक है। पॉइंट मेरा समझ आया आप लोगों को? तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला पूरा क्या है? ऑल्टीट्यूड है, और किस साइड पे गिरा है? इस साइड के ऊपर गिरा है, ठीक है। तो आप किस तरह एरिया निकालोगे? इस पूरे ऑल्टीट्यूड की लेंथ यहाँ लिखो और बेस क्या होगी? इस पूरे साइड की जो लेंथ होगी, ठीक है। तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट वो आपने इधर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर मैं ट्रायंगल को इसी तरह रहने दूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अभी अगर आप इस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड गिराओगे तो वो 90 डिग्री से नहीं बना रहा होगा, वो ज़्यादा कम बना रहा होगा। अगर मैं साइड को एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, अब मैं इसके सामने ऑल्टीट्यूड गिरा सकता हूँ, ये वाला। अब देखो ये पूरा क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है? ये पूरी चीज़ तो यहाँ पे किससे शो की हुई है? I1, और ये पॉइंट क्या है? E, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड की जगह मैं क्या लिख दूंगा? I1 E। इस पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ, ये वर्टिकल बार लेंथ को शो कर रही होती है, ठीक है।
ये तो हो गया ऑल्टीट्यूड। अब किस साइड के ऊपर गिरा है? ये साइड ए बी के ऊपर गिरा है। बेशक ए बी की एक्सटेंशन पे गिरा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। साइड कौन सी है? ए बी है, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी आपकी? ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ए बी I1, इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 AB मल्टीप्लाई I1 E, जो मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ इस ट्राइंगल के एरिया में, ठीक है। इस ट्राइंगल के एरिया में इंटरेस्टेड हो। अभी आपने किसका निकाला है? आपने इस पूरे ट्राइंगल का निकाला है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इस ट्राइंगल का निकालोगे। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसको आपने एक्सटेंड किया, एक सर्किल इस तरह बन रहा है। बहुत ही बेहुदा डायग्राम बनी है, मुझे ठीक करने दो। ये फिर भी ठीक है। ये सेंटर है, ठीक है। ये मेरे पास ए पॉइंट था, ये मेरे पास बी, ये सी, ये I1, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। हम इंटरेस्टेड हैं इस ABC ट्राइंगल, ये वाले एरिया में, ठीक है। कैसे निकालोगे? हम टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं? हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ABI1, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे AI1 और C, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि जब मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया है और जब मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया है, इसमें यहाँ तक तो इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इतना एरिया मुझे चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा ये वाला पूरा एरिया आ रहा है ट्राइंगल के अंदर, ये मेरे काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ इतना एरिया, ये पूरा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी ये जो एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक समझ आ गई है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सब्ट्रैक्ट मैं कैसे करवाऊँगा? ये पूरा एरिया जो है ये मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, ये भी ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्राइंगल क्या बन रहा है? BI1C। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? BI1C का एरिया सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है इस ट्राइंगल के अंदर। एक ट्राइंगल ये बन रहा था, एक ट्राइंगल ये बन रहा था। अब इतना एरिया में तो हम इंटरेस्टेड थे, ये एक्स्ट्रा बन रहा था पूरा, तो हमने क्या किया? इस पूरे जो ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या कर दिया? सेपरेट करवा दिया। जब ये वाला पूरा एरिया आप हटा दोगे, सेपरेट करवा दोगे, तो अब आपके पास इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इससे डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बहुत डिटेल में आप लोगों को सिखाया। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरी इस तरह इक्वेशन आई हुई है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल AI1C। AI1C कौन सा है? AI1 और C। अगर आप इस ट्राइंगल को भी इधर बनाओ, ठीक है, और अगर मैं इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनाना चाहूँ तो ऑपोजिट साइड ये वाली है, इस पे परपेंडिकुलर बन नहीं सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। जब मैं एक्सटेंड करूँगा, अब मैं जाके यहाँ 90 डिग्री बना सकता हूँ। तो इसमें ऑल्टीट्यूड क्या है? I1, और ये पॉइंट क्या है? F के बराबर है। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? I1F। बेस क्या है? इस साइड के ऊपर है ना, ये साइड कौन सी थी? AC। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? AC लिख दिया। बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। और सेम चीज़ आखिरी ट्राइंगल क्या है? BI1C, मतलब BI1C। ये पूरा ट्राइंगल, ये मैं अगर यहाँ बनाऊँ, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। ये B है, ये I1 है और ये C है। तो अब हम सेंटर से ऑल्टीट्यूड, तीनों ट्राइंगल में हम सेंटर से ही गिरा रहे हैं ऑल्टीट्यूड। यहाँ से ऑल्टीट्यूड सिंपल, एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे ऑल्टीट्यूड इस तरह गिर जाएगा, ठीक। इसमें ऑल्टीट्यूड क्या है? I1 और ये पॉइंट D था। ऑल्टीट्यूड हो जाएगा I1D, और किस साइड के ऊपर गिरा है? साइड BC के ऊपर गिरा है। तो बेस क्या हो जाएगी? साइड BC हो जाएगी, ठीक है। सेपरेट करना है क्योंकि ये वाला एरिया हमें हटाना है, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में हम इंटरेस्टेड हैं। ये पूरी दो इक्वेशन समझा दी है, अब मसला नहीं है आपके लिए। AB साइड क्या है? देखो शुरू में हमने लेट किया था A के सामने वाली इस पूरी साइड, जो सिंपल हमारे पास ट्राइंगल होता है। A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली स्मॉल b, C के सामने वाली स्मॉल c होती है। तो AB लाइन सेगमेंट कौन सी है? ये क्या लेंथ है इसकी? C। तो AB जगह मैंने C लिख दिया। I1E, I1F और I1D, ये तो सब R1 है ना, जो हमने शुरू में लेट किया था। तो R1 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 यहाँ पे आ जाएगा। फिर AC क्या है? AC ये है पूरी, क्या लेंथ है? B के बराबर, B लिख दिया मैंने। फिर BC है, क्या लेंथ है? A के बराबर, तो मैंने यहाँ पे A लिख दिया।
उसके बाद आपने क्या किया हुआ है 1/2 और R1 ये कॉमन लिया हुआ है। जब 1/2 और R1 कॉमन लोगे तो यहाँ से C, यहाँ से B और यहाँ से -a बच जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूले में बताया था। S क्या होता है सेमी पेरीमीटर 1/2 a + b + c के बराबर होता है। ठीक, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2s बराबर होता है a + b + c। ठीक है, अगर मैं सबट्रैक्ट करवाऊँ 2a फ्रॉम बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी -2a आ जाएगा और यहाँ भी -2a आ जाएगा। दोनों जगह मैंने -2a कर दिया। तो इसमें से अगर 2 कॉमन लो तो ये हो जाएगा s - a और b + c अपनी जगह पे a - 2a क्या हो जाएगा -a के बराबर हो जाएगा। तो b + c - a किसके बराबर है 2 ब्रैकेट s - a। तो b + c - a की जगह मैंने क्या लिख दिया 2s - a लिख दिया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R1 और s - a बच जाएगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ R1, बेसिकली डेरिवेशन क्या थी ई रेडियस की ना, R1 निकालना था आपको। तो इस वाली चीज़ को डिवाइड कर दो, R1 बराबर हो जाएगा डेल्टा/s - a के। ये आपकी सिंपल डेरिवेशन थी, सिंपल नहीं मुश्किल थी लेकिन डेरिवेशन ये थी। अब सीन ये है कि R2 और R3 मैंने सिमिलरली करके लिखा हुआ है। ये कैसे आएंगे, अगर आप अपने सर्किल को यहाँ पे बनाओगे, इन दो को एक्सटेंड करके इधर अगर एक सर्किल बनेगा तो उसका रेडियस R2 होगा, अगर इधर बनेगा कोई उसका रेडियस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो अगर डेरिवेशन पूरी आप करोगे तो R2 इसके बराबर आ जाएगा डेल्टा/s - b और R3 आ जाएगा डेल्टा/s - a। करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक कर ली काफ़ी है।